नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष जायसवाल आपका जायसवाल न्यूज के टी टाइम विद आशीष जायसवाल स्पॉन्सर्ड बाय सत्य साई शिक्षण प्रसारक मंडल इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। पिछले श्रृंखला में हमने देखा हाउ टू बी फिट ड्यूरिंग रेनी सीजन इन कोरोना पेंडेमिक विद डॉक्टर अश्विनी जायसवाल। आज हम ऐसे शख्सियत से मिलेंगे जिन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल इंडस्ट्री हेल्थ केयर सेक्टर में ऑक्सीजन फॉर मॉडर्न हॉस्पिटल्स इस कंसेप्ट को काफी इनोवेटिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया, जिनका एक्सपीरियंस आने वाले यंग जनरेशन और यंग एंटरप्रेन्योर के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। कहते हैं जिसका डिजायर जितना बड़ा उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी। तो आइए सुनते हैं संजय भारतलाल जी जायसवाल, इनकी सक्सेस स्टोरी उन्हीं की जुबानी। संजय भारतलाल जायसवाल, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं संजय भरत कुमार जायसवाल। मैंने बी केमिकल इंजीनियरिंग किया है और उसके बाद केजे सोमैया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया के टॉप 15 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में आता है, वहाँ से मैंने MBA किया है। उसके बाद 2002 से मैं हेल्थ केयर, इंडियन हेल्थ केयर में अलग अलग सेक्टर्स में काम किया है। मैंने सीमेंस हेल्थ केयर में मैंने ऑलमोस्ट 10 साल उनके पूरे CT स्कैनर, MRI मशीन, एक्सरे मशीन, इनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। और 2011 में मैंने एरोक्स कंपनी को लॉन्च किया था। सर, जैसे कि आपने बताया एरोक्स कंपनी 2011 में आपने स्टार्ट की, कृपया एरोक्स के बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। एरोक्स हमने 2011 में लॉन्च किया था। 2011 में हम लोगों ने इसका काम औरंगाबाद, महाराष्ट्र से स्टार्ट किया। इसमें हम लोग ऑक्सीजन जनरेटर जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम हम लोगों ने इस तरह से बनाया है कि ये हवा से, एयर से ऑक्सीजन सेपरेट करके पूरे हॉस्पिटल या इंडस्ट्री में वही सप्लाई करता है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो अगर हम लोगों को मिनरल वाटर चाहिए तो बिस्लरी लेने के जगह पे, बिस्लरी बॉटल लेने की जगह पे हम एक प्रॉपर RO प्लांट लगाते हैं। उसी तरह का ये ऑक्सीजन सिस्टम होता है। हम लोगों ने 2011 से लेके अब तक काफ़ी बड़ी जर्नी काटी है। इसमें हम लोगों ने जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, हमने ये 3 एम्प्लॉय से स्टार्ट किया था। आज एरोक्स के पास 110 एम्प्लॉयज़ हैं। हम लोगों का जो टर्नओवर है वो 35 लाख था, आज 35 करोड़ हम लोगों का ये साल पूरा टर्नओवर हुआ है। हम लोगों की 450 कस्टमर्स हैं, इंस्टॉलेशन है। इसमें आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है वो हमारे कस्टमर्स हैं। इसमें हम अदानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस, पुष्पांजलि, एस्कॉर्ट, नारायणा, CMC, वेलूर, ये ऐसे बहुत सारे इंडिया में आप कोई भी स्टेट का नाम ले लो, उस स्टेट में हम लोगों के कस्टमर्स हैं। हम लोगों का जो हेड ऑफिस है वो ट्रूजोन ट्रेड सेंटर में बड़े पैमाने पे हमने ऑफिस बनाया है। उसके अलावा हम लोगों का खुद का ऑफिस जो है वो वर्ल्ड ट्रेड टावर दिल्ली और डायमंड हेरिटेज कोलकाता, यहाँ पे हम लोगों ने ये बनाया है। हाइपर ऑक्सीजन जनरेटर के अलावा हम लोग हाइपरबेरिक चेंबर में भी डील करते हैं। इसमें भी हम लोगों का मोनोपोली है। ये दोनों सेगमेंट में हम लोगों का 90% प्लस मार्केट शेयर पूरे इंडिया में है। मेडिकल सेक्टर में आपका अच्छा काम चल रहा था, तो सर एरोक्स शुरू करने के पीछे आपका क्या मकसद है? सबसे पहले तो मुझे हेल्थ केयर सेक्टर में आने की वजह ये है कि ये सेक्टर में कभी कोई डाउनफॉल नहीं आता। आप देखेंगे कि बाकी स्लो डाउन हर सेक्टर में आएगा, पर हेल्थ केयर में कभी नहीं आएगा। खुद का तो बिजनेस करना था ही, और हम लोगों का जो जायसवाल लोगों का जो लिकर बिजनेस है वो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं उस लाइन में नहीं जाऊँगा। और हेल्थ केयर में ये ऑक्सीजन जनरेटर और हाइपरबेरिक का मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मार्केट में इसकी ज़रूरत है। आज जो सिलेंडर सप्लाई होता है हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे काफ़ी मतलब एक तो पूरे कैपेसिटी के साथ उनको मिलता नहीं है। उनके एक्सपेंसेस, अब कोई भी हॉस्पिटल में देखेंगे आप, अगर उनकी सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दिए तो तीसरा एक्सपेंस उनका ऑक्सीजन का ही होता है, तो वो काफ़ी हेवी एक्सपेंसेस होता था।
और एक दुनिया जो ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, तो ये ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना ये हम लोगों का उद्देश्य था। इसकी वजह से हमने ये सेक्टर और ये सेगमेंट चूज किया। बढ़िया सर, आपको ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और ये करियर चूज करने का डिसीजन आपका खुद का था या नियर एंड डियर का सजेशन था या घर वालों के फोर्स की वजह से आपने ये करियर चुना? ये कैसा है कि मैंने ये देखा है कि आप जितनी दुनिया घूमोगे उतने आपको एक्सपोजर्स ज़्यादा मिलते जाएगा। जब मैं जर्मनी गया था तो जर्मनी का एक बड़ा एक्सपो, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो लगता है वहाँ पे मेडिका, डसेलडॉर्फ में होता है ये। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स डिस्प्लेज किए हुए हैं। और फिर मैंने जब इंक्वायरी की तो मुझे ये पता चला कि ये जो प्लांट है ये इंडिया में बहुत कम लोगों ने अभी तक किया था, बट टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। बट बीइंग एन इंजीनियर मैंने इसको पूरा एक साल स्टडी किया और इसको फिर मार्केट में लॉन्च किया। ये करियर मैंने खुद अपने हिसाब से ही चूज़ किया है। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि मैं ये करियर चूज़ करूँ। इनफैक्ट पापा की इच्छा थी कि मैंने कोई गवर्नमेंट अच्छे इस पे ये करना चाहिए, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, मैं एकदम स्कूल में टॉप करता था। तो IAS ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, इस तरह से पापा की इच्छा थी। बट मेरा खुद की पहले से यही इच्छा थी कि मैं अच्छे से कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं, इसलिए मैंने ये करियर चूज़ किया। अच्छी कल्पना के लिए अच्छी प्रेरणा जरूरी होती है। सर, वैसे ही आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क का जो आप उसकी सोच अगर देखोगे तो वो हर एक इनोवेटिव चीज़ इस दुनिया में लाई है। आप टेस्ला कार्स देखोगे जो कि इलेक्ट्रिक कार, उसके मतलब क्या पावर के साथ वो चलती है, या फिर स्पेसएक्स उनका जो है कि स्पेस पे सैटेलाइट छोड़ने के बाद वो वापस उनको लेके आते हैं सो दैट कॉस्ट इज रिड्यूस। ऐसे काफ़ी इनोवेशंस उन्होंने किए हैं, तो उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। सर, आप अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना पसंद करोगे? अगले 5 सालों में मैं ये देखूंगा कि आज हमारी जो इरॉक्स कंपनी है उसका एनुअल टर्नओवर 35 करोड़ है। तो 5 साल में हम लोगों ने ये प्रॉपर प्लानिंग बना के रखी हुई कि ये 100 करोड़ तक टच हो, और ओवरऑल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो 110 है, इट शुड बी अराउंड 300 के आसपास इसकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और हम लोग ऑक्सीजन जनरेटर के अलावा हाइपरबेरिक चेम्बर्स और बाकी न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम वगैरह भी लॉन्च करने के इसमें है। तो उसमें भी हमारी मार्केट लीडरशिप बरकरार रहनी चाहिए अगले 5 साल में। मैं सर, हमारे व्यूअर्स के लिए और खास करके हमारे युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं स्पेशली बच्चों के लिए ये कहूँगा जो अभी 10th और 12th पास आउट कर रहे हैं। तो एक तो एजुकेशन मस्ट है, और जो भी आप एजुकेशन करोगे, BE कर रहे हो या फिर दूसरे किसी में भी कर रहे हो, तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन लीजिए। आप सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई कर रहे इस तरह से मत कीजिए। यही एजुकेशन जो है ये हमारे थिंकिंग प्रोसेस को और हमारी सोच को एक दिशा देता है, जिसकी वजह से आप अपना भवितव्य अच्छे से कर सकते हैं। अभी जैसे कि कोरोना पेंडेमिक चालू है, तो इस महामारी के समय एरोक्स कंपनी का क्या योगदान रहा? ये कोरोना का ये जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है ये काफ़ी मतलब डेंजरस एटमॉस्फेयर है प्रेजेंट। ये किसी तरह से हम लोगों को अगला 1 साल सर्वाइवल की तरह सबको निकालना है, अपने आप को ये कोरोना से बचाना है। मेरी कंपनी के बारे में मैं ये बताऊंगा कि आज हम लोग जो है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कराने के लिए वॉर फुटिंग पे पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अलग अलग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बड़े पैमाने पे हॉस्पिटल्स में हमारे प्लांट्स इस कोरोना काल में लगाए हैं, जैसे कि केरल गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में बॉम्बे में आप देखेंगे कि श्री बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जोगेश्वरी ईस्ट में आया है।
वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी बड़ा प्लांट लगाया है जिसका कैपेसिटी ऑलमोस्ट 250 सिलेंडर्स पर डे के इक्वालेंट है, जो कि हम लोगों का पूरे इंडिया में लार्जेस्ट प्लांट है। तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन स्केरसिटी जो हो रहा है बॉम्बे में, तो वो उसको टेक केयर करने के लिए हम एक ऑपरेशन की तरह काम कर रहे हैं। उसके अलावा अभी फ्यूचर में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन स्केरसिटी इंडिविजुअल लेवल पे भी काफ़ी, क्योंकि 1 साल और जाना है हमको। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी मतलब रिक्वेस्ट आई है कि छोटे जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होते हैं उसमें भी आप डेवलप करो, क्योंकि ऑक्सीजन में जब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने इसका सर्वे किया था कि कौन सी कंपनी है जो कि ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो कि छोटे हर जगह पे एक इंडिविजुअल यूज़ कर पाए, इसको डेवलप कर सके, क्योंकि इंडिया का जो 80% मार्केट है वो चाइना उसको डोमिनेट करता है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने हम लोग को ही कहा कि आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डेवलप कीजिए, और वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं, और मेक इन इंडिया की तरह एरोक्स का एक बड़े पैमाने पे हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में भी अच्छे से काम करेंगे, और जिसके अवेलेबिलिटी की वजह से मैं वेरी श्योर कि काफ़ी लोगों की उससे जान भी बचेंगे। क्योंकि कोरोना में होता ये है कि ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी का, अगर कोरोना आपको होता है तो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। ब्लड में जो O2 जो लेवल है वो 90% के नीचे आए तो इट्स अ डेंजर जोन। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर आपके पास उस वक्त रहेगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि 2019 का बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर इन मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में संजय जी जायसवाल इन्हें मिला है। तो सर, इनका श्रेय आप किसको देते हैं? रिसेंटली ET Now जो कि इंडिया का लीडिंग बिजनेस चैनल है, CNBC और ET Now दोनों, तो ET Now ने हम लोगों को पूरे इंडिया में बेस्ट हेल्थ केयर कंपनी के लिए अवार्ड दिया था, और मैं खुद वहाँ पे बॉम्बे में ताज में ये फंक्शन था तो वहाँ पे लेने के लिए गया था। ये जो अवार्ड मिला वो हम लोगों का जो बिजनेस ग्रोथ है और हेल्थ केयर में जो सोसाइटी को हमने दिया है उसकी वजह से हम लोग को अवार्ड मिला। और इसका जो श्रेय है मेरी दोनों फैमिली, मेरी घर की फैमिली, मेरी वाइफ, उनके अलावा मेरी एरोक्स फैमिली जो कि 110 एम्प्लॉयज़ हैं हम लोगों के, तो उसमें सेल्स और सर्विस ये जो पूरा टीम है और जो कमर्शियल टीम है, ये सब मिलके हम लोग काम करते हैं। तो मैं पूरी टीम को इसके लिए उसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा आपसे पर्सनल जानकारी लेते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली संजय जायसवाल सभी को पता है, बट संजय जायसवाल ऑफ द रिकॉर्ड कैसे रहते हैं ये बस जानकारी लेते हैं। सर, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज लिसनिंग म्यूजिक, उसके अलावा अपने आप को हेल्दी रखना, उसके लिए मुझे जिम करना काफ़ी पसंद है, और रीडिंग बुक्स, स्पेशली बिजनेस मैगजीन्स भी मैं प्रेफर करता हूँ। सर, लॉकडाउन में सभी ने नए नए तरीके निकाले थे टाइम पास करने के, तो सर आपका ड्यूरिंग लॉकडाउन फेवरेट पास टाइम क्या था? लॉकडाउन के समय में अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए घर में जिम ही है, तो मैं जिम काफ़ी करता था। उसके अलावा बुक्स रीड करना, बस यही। अब हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। साथ ही में हम लोग सर के साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। सर, आपको एक शब्द दिया जाएगा, जो शब्द आपको उससे जुड़ा हुआ लगता है वो शब्द आपको बोलना है। करियर, ग्रोथ, माँ, ममता, बिजनेस या नौकरी, बिजनेस, पॉलिटिक्स, मैं दूर रहना पसंद हूँ, सोशल वर्क, सबने करना चाहिए, सोशल मीडिया, टाइम पास। सर, जायसवाल न्यूज के लिए कोई संदेश या सुझाव देना चाहते हो? सबसे पहले जायसवाल न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई, आपने ये बहुत अच्छा उपक्रम चालू किया है। इसकी वैसे ज़रूरत भी थी, क्योंकि हम लोगों का जो समाज है इसमें इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन और इंफॉर्मेशन सब तक बहुत सारी चीज़ें पहुंचती नहीं थी,
अब इस न्यूज़ चैनल की वजह से ये सारा इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचने लगेगा। मैं आपको इस चैनल के लिए काफ़ी शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हमने हमारे जायसवाल परिवार के एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात की जिन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पूरे देश भर में अपना नाम रोशन किया। ऐसे ही हम और एक्साइटिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे जायसवाल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। कुछ सजेशंस होंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दीजिए। आपका प्यार ही हमारे लिए हमारी दुआएं रहेगा। चीफ एडिटर एडवोकेट आशीष जायसवाल के साथ कैमरामैन गोरख जायसवाल, जायसवाल न्यूज़। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।